हेलो दोस्तों। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छुटपुट युद्ध की घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जो चीन और तुर्की का व्यवहार रहा है उनको लेकर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है पाकिस्तान के किस प्रकार से अन्य देशों के साथ में है और वो भारत को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसको लेकर मैंने कुछ डाटा और फैक्ट्स के साथ में एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैं सत्यप्रकाश अभी राजकीय महाविद्यालय पागी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा रुचि का सेक्ट था, तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो जो वीडियो है उसका मेजर ऑब्जेक्ट चाइना का जो वेपन सप्लाईज किया गया है पाकिस्तान को, कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान ने युद्ध लड़ा है भारत के खिलाफ वो पूरी तरह से एज ए चाइना स्पॉन्सर्ड, यानी चाइना का जो वेपन है उसके आधार पे लड़ा है। कुछ फैक्ट्स के साथ अपन देखते हैं। तो इसका जो मैंने टाइटल रखा है वो भी रखा है डज चाइना बेनिफिट फ्रॉम दिस वॉर, क्या चाइना इस युद्ध से लाभान्वित हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन दोनों के जो हथियार है भारत और पाकिस्तान के उसके देखते हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय इनकी हथियारों का आयात किया जाता है, वो स्थिति देखते हैं। देखिए पाकिस्तान अभी 81% जो हथियार है वेपन्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरी आर्टिलरीज है वो चाइना सपोर्टेड है, चाइना मैन्युफैक्चर्ड है। चूँकि अमेरिका चाइना का एक लंबा सपोर्ट रहा है और पहले अधिकतर जो वेपन्स थे वो अमेरिका से आते थे, लेकिन जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और अमेरिका को इस बात से काफ़ी हताशा हुई तो पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध काफ़ी नीचे गिर गए। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़कर चाइना की ओर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। इसके अलावा चाइना है वो पाकिस्तान को हार्डवेयर यानी जो वेपन्स तो देता है, इसके अलावा डिफेंस ट्रेनिंग भी देता है और हार्डवेयर का मतलब यहाँ वेपन्स हैं। इसके अलावा AI बेस्ड जो टारगेट्स हैं और इंटेलिजेंस है वो भी उपलब्ध करवाता है। इस समय जो 2024 की रिपोर्ट है सीपी की, उसके अनुसार पाकिस्तान 5वां दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। यहाँ पर जो सीपी है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन की राजधानी में स्थित है और ये विश्व का सबसे विश्वसनीय इंस्टीट्यूट और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो विश्व के अंदर विभिन्न देशों के द्वारा हथियारों के आयात निर्यात, उनके डिफेंस सिस्टम, सिक्योरिटीज और वॉर वगैरह की घटनाओं को ऑब्जर्व करता है। वहीं पर अपन भारत की बात करें तो भारत सेकंड लार्जेस्ट हथियारों का आयातक देश है यूक्रेन के बाद में। क्योंकि यूक्रेन काफ़ी लंबे समय से युद्ध में एंगेज्ड है तो वो इस समय भारत से ज़्यादा आयात हथियारों का कर रहा है। अपन भारत की बात करें तो भारत एक मिक्स्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन रखता है, वो किसी एक देश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। अभी रूस का 33% कंट्रीब्यूशन है, फ्रांस का 28 है, USA और इसराइल का 13 और 11% है। एक समय था जब रूस भारत का लगभग 70% वेपन सप्लाई करता था, लेकिन अभी युद्ध खुद रूस लड़ रहा है तो वहाँ पर इतना सरप्लस वेपन्स नहीं है। इसके अलावा भारत जो न्यू टेक्नोलॉजीज है जिसमें फ्रांस से राफेल है, USA से जो विभिन्न फाइटर जेट्स हैं, इसराइल से ड्रोन और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स और इंटरसेप्टर हैं, वो इसराइल से मंगा रहा है। इसराइल एक नया भारत का सपोर्टर रहा है, बन के उभरा है। इसके बाद अपन वापस पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। चाइना वहीं पर 81% यानी जो लोइंज शेयर बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा जो हिस्सा है चाइना का है 81%। नीदरलैंड की बात करें तो 5.5 है और टर्की जो कि एक फुल सपोर्टर, उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसका 3.8% है। अदर देशों का लगभग 9.8 है। फिर भी चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर रखता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के हथियारों के ऊपर निर्भर है। वहीं पर इंडिया की बात करें इस मैप की सहायता से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रशिया है उसका अभी भी लार्जेस्ट हिस्सा है, फ्रांस है। फ्रांस का जो मेजर है वो आप देख सकते हैं कि राफेल्स के थ्रू है और इजराइल और अमेरिका का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ठीक लगातार बढ़ा है। इसके अलावा सबसे मोटी बात मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है F-35 हरकुलस जो है ये
भारत अमेरिका से लेने वाला है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अमेरिका जर्नी थी, वहाँ पे समझौता हुआ है कि अमेरिका भारत को F-35 देगा। वहीं पर पाकिस्तान के पास में F-16 है, जो कि पाकिस्तान के सबसे रिलायबल और टेस्ट किए हुए फाइटर जेट्स है, वो भी अमेरिका ने ही दिए थे, लेकिन वो काफ़ी पुराने हैं। वहीं पर ये 5 जनरेशन जो वेपन्स है फाइटर जेट की, वो भारत को मिल सकता है अमेरिका से। ये कुछ वेपन्स हैं जिसमें फाइटर जेट है। ये J-10C है, जो चाइना मैन्युफैक्चर्ड है, जो पाकिस्तान अभी युद्ध के अंदर यूज किया है। ये इसका सबसे एडवांस फाइटर जेट है चाइना का, जो कि 4 जनरेशन वेपन है, और चाइना का सबसे एडवांस माना गया है वो वेपन। पाकिस्तान दावा करता है कि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। ये चाइना की चैंडुंग जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कुछ ये मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान ने चाइना से आयातित की है और उनका अभी युद्ध के अंदर यूज किया है। और आपने न्यूज़ चैनल्स और मीडिया में देखा होगा कि जो ये मिसाइल्स है, सबसे एडवांस मिसाइल का दावा करता है चाइना, वो बिना यूज के यानी इंटैक्ट पोजीशन में भारत के कई हिस्सों में पाई गई है। और ये दोनों मिसाइल्स का पाकिस्तान ने यूज किया है। इसमें जो एडवांस मिसाइल है उसकी स्पीड है 6200 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि स्पीड तो काफ़ी तेज़ है। तो ये कुछ चाइनीज़ वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के द्वारा यूज किए गए हैं। ये HQ-9 सीरीज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक होती है। ये चाइना के सबसे एडवांस मिसाइल्स है जो पाकिस्तान के द्वारा यूज की जाती है, जिसको HQ-9 भी बोला जाता है। और चाइना और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं कि ये S-400 ट्रम्प जो रशिया द्वारा भारत को दी गई है, उस मिसाइल के बराबर की है। लेकिन वास्तविक रूप से ये उतनी एडवांस नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से जो रूस की मिसाइल्स S-300 है, उसका ही एक कॉपी वर्जन है। उसे वैसे लगेंगी ये। अब अपन भारत के वेपन्स की बात करें तो भारतीय जो वेपन्स हैं, जिसमें राफेल फाइटर जेट से वो फ्रांस से आता है, सुखोई S-30 MK वो है रशिया से है। मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो अभी आपने देखा S-400 है, वो रूस के द्वारा डिजाइन किया गया है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है, वो इजराइल से भारत को सप्लाई हुई है। सबमरीन यानी जो नेवी के अंदर काम में आने वाली है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से, वो फ्रांस के द्वारा सप्लाई की गई है। टैंक्स और आर्म व्हीकल्स हैं, वो रशिया के द्वारा है। इसके अलावा जो ड्रोन्स, नया वेपन युद्ध में यूज हो रहा है, ड्रोन्स एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। वो खासतौर से भारत को इजराइल के द्वारा दिया गया है, और उसमें कुछ USA का भी भाग है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको सप्लाई किया है। तो ये वेपन्स की बात करें, वहीं भारत एक कई सारे देशों से वेपन्स का इंपोर्ट करता है। वहीं चाइना है पूरी तरह से पाकिस्तान है, वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट दिखाई देता है। अब इस जो सिस्टम, इसका जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि चाइना इस युद्ध से जो भारत पाकिस्तान के भी हुआ है, उससे क्या फ़ायदा ले सकता है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। क्या चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और चाइना को इस युद्ध से क्या अपेक्षाएं हैं। सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपना आता है वो ये है, क्योंकि सबसे पहले अपन बात जानते हैं कि चाइना एक सरप्लस इकोनॉमिक है। सरप्लस इकोनॉमिक का मतलब है कि चाइना का जो कंजम्पशन है, चाइना का जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से ज़्यादा है, यानी चाइना नेट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जो अब आपने देखा है कि जो ट्रम्प के टाइम में है, बनने के बाद में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है और चीन के ऊपर जो हेवी टैरिफ्स लगे हैं, उसकी वजह से जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग माल है वो कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, और उससे एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो चाइना उस चीज़ को, जो वेपन्स है, उसके थ्रू भरपाई करना चाहता है। इसके अलावा सबसे मोटी बात यह है कि चाइना पिछले 40 सालों से, 4 डेकेड से किसी युद्ध में इंगेज नहीं हुआ है। तो उसने जो विभिन्न प्रकार के नए वेपन्स बनाए, चाइना लगातार दावा कर रहा है कि जो पश्चिम के देशों के जो वेपन्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं,
उसके बराबर या उनसे एडवांस वेपन्स चाइना ने भी बना लिए हैं, वो दावा करता है। लेकिन चूंकि जब तक हथियार का यूज नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं होता है, तब तक उसकी विश्वसनीयता नहीं आती है। तो चाइना ने किसी भी वेपन्स को टेस्ट नहीं किया है। तो पहला उसका ऑब्जेक्ट आता है कि चाइना इस युद्ध में पाकिस्तान के थ्रू अपने वेपन्स को टेस्ट करना चाहता है। सेकंड ये है कि चाइना विश्व को दिखाना चाहता है इस युद्ध के थ्रू कि उसके जो वेपन्स हैं वो विश्व के वेपन्स के बराबर है, उनको मात दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आने वाली जो रिपोर्ट्स आएगी उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो चाइना का जो मेन ऑब्जेक्ट है अपने वेपन्स को शक्तिशाली प्रदर्शित करना है विश्व के अंदर, जिसमें खासतौर से जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है, वो चाइनीज़ वेपन्स का एक नया मार्केट बन सके। तो चाइना इस दृष्टि से इसको देखता है और वो इस चीज़ को बड़ी आशा के साथ में, उम्मीद के साथ में देख रहा है। तो दिस वॉर चाइना, इस युद्ध के दौरान चाइना अपने फाइटर जेट, मिसाइल्स और रॉकेट इंटरसेप्टर हैं और ड्रोन्स हैं, उनकी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता है। तो चाइना चाहता है कि युद्ध बड़े स्तर पे खींचे और इसमें उसके वेपन्स की शक्ति प्रदर्शित हो। चाइना का मेन ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है। और यदि चाइनीज आर्टिलरी से प्रूव होती है, चाइना ऐसा अपेक्षा करता है कि चाइना के वेपन से प्रोग्रेस साबित होते हैं, तो उसके लिए जो जैसा हमने देखा कि जो देश हैं, खासतौर से जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज हैं, उनमें चाइनीज़ वेपन्स का एक्सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि अभी चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो वेपन्स में काफ़ी कम है। अभी अपन आगे देखेंगे इसके बारे में। तो इसके हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना खुले तौर पे किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को बढ़ावा देता है। चाइना इस बात का बहाना मान लीजिए या कुछ भी हो, ये कहता है कि दोनों देशों में सीज फायर होना चाहिए। लेकिन चाइना की मंशाएं वैसी नहीं होती है, उसकी डिप्लोमेसी थोड़ी अलग होती है। अब अपन बात करते हैं कि विश्व के अंदर चाइना का जो एक्सपोर्ट है और अन्य देशों का एक्सपोर्ट है वेपन्स के अंदर, वो कैसा है। आप देखिए जो जर्मनी है उसका 5.6 है। चाइना का एक्सपोर्ट थोड़ा बड़ा है, खासतौर से पाकिस्तान और कुछ इजिप्ट है और सोमालिया वगैरह जो देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इनका एक्सपोर्ट बड़ा है। फिर भी लार्जेस्ट जो आयात करने वाला देश है वो पाकिस्तान ही होता है। रसिया 7.8 है। रसिया एक समय बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन रसिया लगातार युद्ध में एंगेज होने से उसका एक्सपोर्ट काफ़ी गिर गया, यानी रसिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी डाउन हुआ है। फ्रांस एक नया एक्सपोर्टर उभरा है, रूस को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन पे आ गया है और इस समय भी जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो यूएस यानी अमेरिका है। अमेरिका भी 43% लगभग करीब करीब आधे एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के द्वारा किए जाते हैं। तो चाइना का भी मार्केट काफ़ी छोटा है, इसमें से मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड है। अब इस युद्ध से मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जो एंगेज है उसके थ्रू चाइना ये साबित करना चाहता है कि उसके जो वेपन्स हैं काफ़ी एडवांस हैं और वो दुनिया के हथियारों से कहीं पर भी पीछे नहीं है। इस बात को चाइना प्रूव करना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और कई मिसाइल्स और जो चीज़ें हैं उसकी फेल हुई है। कई जेट्स भी जो है आने वाले दिनों में जब सीपरी या अन्य एजेंसी जो रिपोर्ट करेगी उसके सामने आ जाएगा। इसके अलावा चाइना भारत से सीधे तौर पे नहीं उलझना चाहता है। क्यों नहीं उलझना चाहता है? क्योंकि आप जानते हैं इसके अलावा चाइना अपने वेपन्स को एक बार और देख लेते हैं। चाइना ये भी दावा करता है उसके जो वेपन्स हैं वो उनकी वैश्विक लड़ाई में और ताकत में उनके स्तर पे हैं, लेकिन काफ़ी सस्ते हैं। इस बात में अपन देखते हैं कि राफेल है, उसकी वर्तमान में लगभग जो टेंटेटिव कीमत है 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। और जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्लेन है F-35 जो अमेरिका द्वारा डेवलप किया जाता है, उसकी कीमत 80 से 110 मिलियन डॉलर है। वहीं पे JF जो चाइनीज़ है उसके 61 मिलियन है और जो J-10C है उसकी 35 मिलियन डॉलर्स हैं। तो चाइना ये भी साबित करना चाहता है कि हमारे जो वेपन्स हैं, खासतौर से फाइटर जेट्स, वो विश्व स्तर के तो हैं और उनको मात भी दे सकते हैं और उनसे काफ़ी सस्ते भी, यानी उनसे लगभग 1/4 या 1/3 रेट पे मिलते हैं, आधी रेट पे मिलते हैं। तो चाइना इस उम्मीद से इस लड़ाई को देख रहा है।
लेकिन इसमें बात आती है कि चाइना खुले तौर पे भारत के सामने क्यों नहीं आया है। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना का जो भारत है एक बड़ा आयातित देश है, और चाइना अमेरिका से जो टैरिफ की लड़ाई हुई है उसके बाद में भारत को एक नया मार्केट के रूप में देखता है। तो भारत के सामने चाइना खुले तौर पे नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो मार्केट को बनाए रखना चाहता है। लेकिन साथ में चाइना ये भी चाहता है कि उसका जो वेपन मार्केट है वो खुले, दुनिया को दिखाई दे और वो खुले। तो चाइना दोनों तरफ से अपने मार्केट को बचाए रखना चाहता है। लेकिन फिर भी चाइना इस चीज़ को जानता है कि वेपन्स मार्केट एक बहुत बड़ा है और दुनिया को वो एक नया निर्यात करने वाला देश बन सकता है। अब अपन बात करते हैं चाइना वर्बली या सीधे तौर पे पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों नहीं करता है, और क्या ये डायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि जो ट्रंप आने के बाद में जो चाइना पे हेवी टैरिफ्स लगे हैं, और उससे चाइना की जो माल है वो काफ़ी अनयूज्ड पड़ा है। जैसे कि न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट आ रही है कि चाइना की जो फैक्ट्रियों में काफ़ी ज़्यादा सरप्लस माल है। तो चाइना भारत को एक नए मार्केट के रूप में देखना चाहता है, जो सस्ता माल है वो भारत में डालना चाहता है। तो वो नहीं चाहता है कि भारत के सामने सीधा संघर्ष हो। दूसरा ये है कि सीधे तौर पे चाइना उसमें नहीं आना चाहता है, क्योंकि उससे जो अन्य देश हैं वो चाइना के खिलाफ हो सकते हैं, जिसमें क्वाड देश हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी चाइना के खिलाफ हो सकते हैं। और क्योंकि चाइना इस बात को भी, जैसा मैंने बताया है कि चाइनीज फाइटर्स जेट्स की अपनी जो सस्ती क्वालिटी है उसके, हालांकि दुनिया को अभी भी चाइनीज़ जो फाइटर जेट्स उसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि दुनिया चाइनीज़ जो ओरिजिनल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग सामान होता है उन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं चाइना ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हमारे जेट सस्ते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता पश्चिम के देशों की तुलना में ही है। जैसे जो चाइनीज़ F-10 है वो 300 करोड़ की लागत है, वहीं पर जो F-35 है उसके 650-950 करोड़ रुपए लागत आ जाती है। तो इस प्रकार से चाइना सीधे तौर पे भारत से और पाकिस्तान युद्ध में नहीं आना चाहता है, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और दुनिया को साबित करना चाहता है कि उसके वेपन्स काफ़ी एडवांस और सस्ते हैं। अब अपन बात यहाँ पे तुर्की की भी करेंगे, क्योंकि तुर्की एक मात्र देश ऐसा है जो पाकिस्तान को खुले तौर पे सपोर्ट कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण और महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपने खलीफा आंदोलन के बारे में सुना होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर दूरी राष्ट्रों में जो तुर्की भी शामिल था, उनकी हार हो गई थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने वहाँ पे जो ओटोमन साम्राज्य था उसको ख़त्म कर दिया था। ओटोमन साम्राज्य उसको खलीफा भी बोलते हैं, कैलिफेट बोलते हैं, वो तुर्की में हुआ करता था। और खलीफा का मतलब होता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा राजा, यानी अधिकतर देश खलीफा को इस्लाम का सबसे बड़ा राजा मानते हैं। ये शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद के जस्ट मरने के बाद में जो पहला खलीफा अबू बकर बना उसके समय से ही शुरू हो गई थी। तो उसी समय भारत के जो कुछ जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा था वहाँ पर मुसलमानों ने खलीफा आंदोलन किया था और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया था। तो वहीं पर तुर्की और भारतीय मुसलमानों का एक गहरा संबंध बनता है। और जैसे ही पाकिस्तान 1947 में बनता है तो तुर्की पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। इसके अलावा यूएनए में भी उसको मेंबरशिप यानी सदस्यता दिलाने में एक बड़ा रोल अदा किया था। इसके अलावा अभी भी जो तुर्की के जो देश प्रमुख हैं एर्दोगान, वो अपने आप को एक तरह से मुस्लिम देशों का ओटोमन अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो ब्रदरहुड है वो पाकिस्तान और तुर्की को जोड़ती है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को एज ए अपना वेपन मार्केट भी देखता है, क्योंकि तुर्की जैसा आपने देखा 3.8 जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान को करता है। हालांकि इसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा रोल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और तुर्की एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तुर्की के साथ नहीं जाना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दबाव के कारण तुर्की की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, लेकिन तुर्की पाकिस्तान को अपनी तरफ लेना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें एकमात्र है जिसके पास में
एटॉमिक बॉम्ब है, इसलिए पाकिस्तान की वैल्यू वैसे ज़्यादा है और तुर्की उसको अपने साथ रखना चाहता है। तुर्की और जो सऊदी अरेबिया उसके बीच के बारे में भी बाद में कभी बात करेंगे ज़रूर। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए चाइना का किस प्रकार से पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी बनी है उसके बारे में अपन देखते हैं। चूँकि 2010 से 2014 की बात करें तो अमेरिका 25% पाकिस्तान को हथियार देता था और वहीं पे चाइना 60% था। इसमें याद अपने को ध्यान रखना है कि 2011 में जब एटाबाद में ओसामा बिन पकड़ा गया था, उसके बाद में अमेरिका ने इसको वेपन सपोर्टिंग बंद कर दी थी और वहीं से चाइना का सपोर्ट बढ़ गया था। इसके बाद में अगले 4 साल में आप देखेंगे 61 से सीधा 70% हो गया और फिर अभी वर्तमान में 81% हो गया है। तो आप देखते हैं सीधा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और आप देख सकते हैं पाकिस्तान है वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरी तरह से चाइना प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ रहा है। पूरे वेपन्स हैं वो एज ए चाइना के द्वारा सप्लाइड है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन्स हो या आर्मी ट्रेनिंग हो, वो चाइना बेस्ड सिस्टम दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान अभी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट एक कंट्री है और वो भारत के अगेंस्ट काम करता है, दोनों ही देश। तो इन चीज़ों से अपने देखा कि जो चाइना का ऑब्जेक्ट है मोटे तौर पे इस युद्ध को लेकर वो अपने हथियारों की क्षमता दिखाना और दुनिया को ये बताना कि उसके हथियार पश्चिम के हथियारों की तुलना में अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि पाकिस्तान लगातार चाइना मेड वेपन्स के ऊपर डिपेंड है और कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि जो चाइना के वेपन्स हैं वो ही पाकिस्तान को एज ए युद्ध के लिए तैयार करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन पाकिस्तान का और चाइना का जो मंसूबा है भारत ने सफल नहीं होने दिया है और इस प्रकार से भारत की जो डाइवर्सिफाइड वेपन पोर्टफोलियो है उसने कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा मजबूत बनने में मदद किया है। तो ये इस वीडियो का ऑब्जेक्ट था। थैंक यू।